हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को तो याद ही होगा दोस्तों कि सेम 1 के फाइनल अकाउंट्स लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट सीखा था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों का मेन पार्टी आ जाता है, मेन टास्क आ जाता है। आज दोस्तों हम लोग को एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। कितना एडजस्टमेंट्स होता है ना, उस एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट क्या होते हैं और एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं। मेन गेम एडजस्टमेंट का ही होता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट जानते हो लेकिन फिर भी आप एडजस्टमेंट नहीं जानते हो तो आपका फाइनल अकाउंट जीरो बट्टे सन्नाटा है। तो मेन गेम यही है, मेन लेक्चर यही है। तो दोस्तों ये लेक्चर को पूरा पूरा आराम से आप लोग देखिएगा। सारा एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स के ए टू जेड एडजस्टमेंट के बारे में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है, सब कुछ मैं बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आज फाइनल अकाउंट्स का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनल अकाउंट्स में जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सिखा दिया है ना। आप लोग लिखते भी जाइए। मैंने आपको पीएल अकाउंट का फॉर्मेट सिखा दिया है, मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखा दिया। ये तो सही है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा? पता है क्वेश्चंस किस तरीके से दिया रहेगा? सीयू का जो सीयू के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि सीयू का जो क्वेश्चंस रहता है उसमें क्या क्या दिया रहता है। आखिरकार क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा? क्वेश्चन में आप लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, बहुत सारे उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, उस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिए रहेंगे लेकिन उस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा आप लोग को, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के जो आइटम्स है, ट्रायल बैलेंस के भीतर के जो आइटम्स है, आपको क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स और फिर एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा। याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के जो आइटम है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, मतलब एक ही बार लिखेंगे उसको। उस चीज को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो आइटम्स रहता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ये सबसे मेन मैटर करता है दोस्तों। ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, दो ठो इफेक्ट होता है, ठीक है। दो इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जितना भी आइटम रहेगा सिर्फ उसका एक के इफेक्ट होगा, एक ही इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो आप एडजस्टमेंट देख रहे हो ना, उसका दो इफेक्ट होगा। या तो मान लो ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट, या तो मान लो पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसका दो जगह आपको एंट्री करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का एंट्री दो जगह होता है और ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो भी आइटम्स है उसका एंट्री सिर्फ एक ही जगह होता है, एक ही जगह होता है। लिख लीजिए एक बार, हिंदी में ही लिख लीजिए। देखिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम्स का एंट्री ओनली वन टाइम होगा, ओनली वन टाइम होगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो भी चीज दिया हुआ है, जो भी चीज दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, जो चीज भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका जो एंट्री है सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ एक बार, ठीक है। और फिर लिखिए, और फिर लिखिए एडजस्टमेंट वाले आइटम्स, एडजस्टमेंट वाले आइटम्स का एंट्री ये टू टाइम होगा। मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप ट्रायल बैलेंस, आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगे। आपने ये सब हमसे सीख लिया। मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक ट्रायल बैलेंस प्लस कुछ एडजस्टमेंट। मैंने बोला ट्रायल बैलेंस जो गिवन रहेगा ना उसका एंट्री सिर्फ एक ही बार होगा, उसका एक ही इफेक्ट होगा, वन इफेक्ट होगा उसका। ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो भी चीज रहते हैं उसका एक ही इफेक्ट होगा।
और जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, उसका दो इफेक्ट होगा बाबा, दो इफेक्ट होगा, दो ठो इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम का सिर्फ एक इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोग वही एडजस्टमेंट्स पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग करीब करीब आप लोगों को दोस्तों 15 एडजस्टमेंट कराएंगे। आज हम लोग वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे बात करने वाले हैं कि कहां कहां दो ठो एंट्री पास करना है। भैया आपने ये बता दिया, ये तो बता दिया भैया कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, लेकिन कौन कौन से जगह, किस किस जगह दो इफेक्ट देना है, आखिरकार वो दो इफेक्ट कहां कहां देना है भैया, ये तो बताओ। वो दो इफेक्ट ट्रेडिंग में देना है कि बैलेंस शीट में देना है, पीएल में देना है, बैलेंस शीट में देना है, कहां कहां वो दो इफेक्ट देना है। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा, एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। तो बात करेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा, पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां कहां जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। किसके बारे में बात करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का बात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आप कहां पे लिखते हो? क्लोजिंग स्टॉक भैया हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। इतना तो आप लोग को पता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, सुनो, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में जब भी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, उसका दो इफेक्ट होता है, उसका दो इफेक्ट होता है। कहां कहां? सबसे फर्स्ट इफेक्ट लिखो, फर्स्ट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट आपको क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आपको देना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक इज सोन ऑन द असेट साइड, ऑन द असेट साइड, बैलेंस शीट। सबसे पहला इफेक्ट आप असेट साइड में जाके लिख देना। क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट जो होगा, मैं क्या बोला, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, और क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला एडजस्टमेंट ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट कि आप असेट साइड में बैलेंस शीट में जाके लिख देना, चुप्पे चापे लिख देना बस। और दूसरा इफेक्ट लिखो, सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक का? सेकेंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखे, माय डियर दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखे तो दो इफेक्ट देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। सर जी पहला इफेक्ट, अब पहला इफेक्ट, आप क्लोजिंग स्टॉक इज सोन ऑन द असेट साइड बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होता है? क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहां पे एक बना के मैं दिखा भी देता हूं आप लोग, चलिए आइए। चलिए, ये क्या है? ये आपका मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये मान लीजिए बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग को सबसे पहले पहले लिखना पड़ता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। उस दिन आपको सिखाया था ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहला वाला एंट्री तो ये हो गया, सबसे फर्स्ट वाला एंट्री तो ये हो गया। और दूसरा इफेक्ट भी देना है। दूसरा इफेक्ट कहां पे देना है दोस्तों? ये लाइबिलिटी से ये असेट है, ये दूसरा इफेक्ट जो होगा यहां पे होगा, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में जाके असेट साइड में जाके क्लोजिंग स्टॉक लिख देने का। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट ये वाला, एक इफेक्ट ये वाला। ये फर्स्ट वाला इफेक्ट, ये दूसरा वाला इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे, एक तो भैया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, एक असेट साइड में जाएगा। ठीक है भैया, सीख गए। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस बाकी है, जो खर्चा तुमने चुकाया नहीं है, जो खर्चा तुमने चुकाया नहीं है, जो खर्चा अभी भी बाकी है, पिछले साल का खर्चा जो अभी चुकाया नहीं है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत सारे फॉर्म में दे सकते हैं, या तो बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, या बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, या बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। ये सब आपका एडजस्टमेंट, कॉमन कॉमन एडजस्टमेंट है, देखिए जरा ध्यान से। तो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट होगा एड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, एड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट हम लोग उसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं।
दूसरा इफेक्ट हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ट्रेडिंग में जाके भाई वेजेस के साथ ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो पीएल में जाके वो सैलरी के साथ ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो उस रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर देना, उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ आपको ऐड करना है फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ है, वेजेस हुआ है, सैलरी हुआ है, रेंट हुआ है, तो फर्स्ट इफेक्ट आपको देना ऐड टू द रिलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, पीएल में जाके उस सेम खर्चे के साथ ऐड कर देना। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी के साथ ऐड करो, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट के साथ ऐड कर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के साथ ऐड कर, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस के साथ ऐड कर। वो रेलेवेंट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली जाके लिख दे पीएल में, कुछ तो कर। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है ऐड टू द रिलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, और दूसरा इफेक्ट होता है लाइबिलिटी साइड, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाके लिख दे, क्योंकि लाइबिलिटी होती है, अगर तूने पे नहीं किया, अगर तूने कोई खर्चा पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है, तेरा लाइबिलिटी है ना। बिल्कुल, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग। ठीक है, इसका भी सर एग्जांपल दिखा दो एक। ये है मेरा, मान लो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। मान ले कि सैलरी है मेरा, सैलरी है 1,000 का, ठीक है। अब मेरे को एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका 500 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी के साथ क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी सर ऐड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कितने का है, 500 का है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में तो सर भैया यही करना है, यही करना है, यही करना है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। ये आपका लाइबिलिटी साइड है, ये आपका असेट साइड है। तो लाइबिलिटीज में जाके हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 का, ठीक है। तो एक इफेक्ट, सबसे पहला वाला इफेक्ट तो ये वाला हो गया हमारा, और दूसरा वाला इफेक्ट हमारा ये वाला हो गया। पहले पहले आपको पीएल में जाके उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ ऐड करना है, सबसे पहला इफेक्ट ऐड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देना है, लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देना है। फिर तीसरा एडजस्टमेंट देखिए, फिर तीसरा एडजस्टमेंट हो जाता है प्रीपेड। अगर कोई एक्सपेंस को आप पहले पहले पे कर दियो, ये आपका असेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस को पहले पहले पे कर दिया, मान लीजिए प्रीपेड सैलरीज है, या प्रीपेड रेंट है, या प्रीपेड वेजेस है, कोई भी चीज को आप पहले पहले पे कर दिए हो, तो इसका भी दो इफेक्ट होता है, इसका भी दो इफेक्ट होता है। सबसे पहले पीएल में जाके उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ लेस करना है, ऐड नहीं करना है, लेस करना है। जैसे मान लीजिए इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग ऐड किए थे ना, अगर प्रीपेड रहेगा तो प्रीपेड हम लोग लेस करेंगे। अगर कोई सैलरी पहले से पे कर दी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रीपेड अगर कुछ है तो उसको हम लोग लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग अगर ऐड किए हैं तो प्रीपेड हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग जाके असेट साइड में लिख देंगे, प्रीपेड सैलरीज। समझ में आ रहा है आप लोग। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है बाबू, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना, वो आपका असेट है। तो इसका भी दो इफेक्ट होता है भैया, क्या क्या। फर्स्ट इफेक्ट कि सबसे पहले रेड्यूस, देखिए रेड्यूस, सबसे पहले लेस करना है वो रेलेवेंट एक्सपेंस, रेड्यूस फ्रॉम द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, रेड्यूस फ्रॉम द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल। उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ, मतलब सैलरीज के साथ, वेजेस के साथ, रेंट के साथ, जिसका भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसके साथ पहले रेड्यूस करो। और दूसरा इफेक्ट भैया, दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट, तो फर्स्ट इफेक्ट जब कंप्लीट हो जाए तो सेकंड इफेक्ट उसका है कि असेट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। उसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं असेट साइड, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का भी हो गया हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस का भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अक्रूड इनकम। व्हाट सर अक्रूड इनकम, मतलब इनकम कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, इनकम कमा लिया रिसीव नहीं किया, इनकम हमको दिया नहीं है अभी तक। अरे भाई इनकम कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, अक्रूड इनकम।
नेक्स्ट लिखिए आप लोग फटाफट से, जल्दी लिखिए। अक्रूड इनकम। अगर बेटा आपका एक्रूड इनकम है, कुछ मतलब इनकम ऐसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, देखिए इनकम नॉट रिसीव्ड येट, नॉट रिसीव्ड येट, तो उसका भी दो इफेक्ट होगा, उसका भी दो इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो पीएल में इनकम, इनकम में जाके ऐड कर देना। पीएल में इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड में। पीएल के क्रेडिट साइड में उस रेलेवेंट इनकम के साथ आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए ऐड टू द रेलेवेंट इनकम इन पीएल, ऐड टू द रेलेवेंट इनकम इन पीएल। और दूसरा, और दूजा असेट साइड में लिखना है, उसको असेट साइड में लिखना है, क्योंकि ये आपका असेट साइड है, असेट साइड इन बैलेंस शीट, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं इसका भी, देखिए एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए ये आपका मान लीजिए पीएल है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए पीएल है, और ये आपका मान लीजिए बैलेंस शीट है, ठीक। पीएल में इनकम लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। मान लीजिए कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे 500, ठीक है। इसके साथ हमको ऐड कर देना है इनकम नॉट रिसीव्ड, कमीशन नॉट रिसीव्ड। अगर मान लीजिए कोई इनकम आपको रिसीव नहीं हुआ है तो सबसे पहला इफेक्ट पीएल में डालना है। तो कमीशन रिसीव 500 दिया हुआ है, इसमें ऐड कर दीजिए कमीशन नॉट रिसीव्ड। 100 रुपए का कमीशन जो रिसीव नहीं हुआ है उसको भी आप ऐड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप समझ गए। और बैलेंस शीट में इसको असेट साइड में लिखना है। असेट साइड कौन सा है? यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल, ऐसे करके लिख देना कमीशन रिसीवेबल, ठीक है। कितने का था? 100 का था ना, 100 का था ना, लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब इनकम नॉट रिसीव्ड येट, जो इनकम अभी अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो सबसे पहले उस रेलेवेंट इनकम के साथ पीएल में जाके ऐड करो, असेट साइड में जाके लिख दो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का आप देख रहे हो ना, दो एडजस्टमेंट्स मतलब उसका दो इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। फिर लिखो, फिर पांचवा में लिखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गई है लेकिन आपने काम नहीं किया, आपने मेरे प्रो बैच का फीस एडवांस में दे दिया बेटा, आपने मेरे को प्रो बैच का फीस 1099 एडवांस में दे दिया, क्या मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया आपने? नहीं। तो ये मेरा लाइबिलिटी है, इट इज माय लाइबिलिटी कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभिषेक सर ने भैया पहले ही 1099 लेके बैठ गए हैं, अब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा लाइबिलिटी है। तो अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दिखे आपको एडजस्टमेंट में, तो उसका कितना इफेक्ट देना है? सबसे पहले तो भैया reduce it from the reduce it from the relevant income in trading and PL account। सबसे पहले उस इनकम के साथ आप उसको रेड्यूस करो, उस इनकम के साथ आप उसको रेड्यूस करो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, तो उस इनकम के साथ आप रेड्यूस करो उसको, ठीक है। मान लो कि कमीशन कमीशन रिसीव 500 था, मान लो ये इसी का एग्जांपल लेते हैं कि कमीशन रिसीव 500 था। मान लो कि 100 का कमीशन आपने पहले से ही रिसीव कर लिया, 100 का कमीशन आपने पहले से ही रिसीव कर लिया, तो इसको लेस करना पड़ता है, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। मान लो कि 100 का कमीशन आपने पहले से ही रिसीव कर लिया, तो इसको हम लोग को लेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है? इसका सेकंड इफेक्ट जाता है लाइबिलिटी साइड में, ऐसे लिखते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में जाता है। तो मैंने क्या बोला है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रहेगा तो सबसे पहले रिड्यूस इट फ्रॉम द रेलेवेंट इनकम इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सबसे पहले उसको रिड्यूस करो। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में वो रेलेवेंट इनकम को खोजो, उस इनकम को खोजो, उसके साथ माइनस करो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और दूजा रिकॉर्ड इट एज एन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में जाके रिकॉर्ड कर दो, लाइबिलिटीज में जाके रिकॉर्ड कर दो, बस बात खत्म। लाइबिलिटी में जाके रिकॉर्ड कर दो, लाइबिलिटी में जाके रिकॉर्ड कर दो, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा,
सिक्स लिखिए, सिक्स लिखिए म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस। म्यूचुअल इंडेटनेस का मतलब होता है कि डेटर से मैं भी पैसा पाता हूं, मतलब मैंने जिसको पैसा दिया है उससे मैं भी पैसा पाता हूं और वो भी मेरे से पैसा पाता है। मतलब मैं भी तुमसे पैसा पा रहा हूं। मान लो कि एक अनिल है, सुनो, मैं वो अभिषेक और ये है अनिल। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि अभिषेक अनिल से पैसा पाता है कितना, 5,000। अनिल भी अभिषेक से पैसा पाता है 5,000। अभिषेक अनिल से पैसा पाता है 5,000 और अनिल भी अभिषेक से पैसा पाता है 5,000। इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को हम लोग म्यूचुअल इंडेटनेस बोलते हैं। इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस। तो अगर म्यूचुअल इंडेटनेस वाला एक एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या करना है? सबसे पहला, reduce it from sundry debtors, फिर reduce the same amount from sundry creditors। इसका माने हो गया दोस्तों कि मान लीजिए मैं अभिषेक हूं और मेरे से अनिल 5,000 रुपया पाता है, मैं अनिल को 5,000 रुपया दूंगा, मतलब मैं हूं अनिल का क्रेडिटर और अनिल से भी मैं 5,000 पाता हूं, तो अनिल मेरा डेटर है। मैं हूं अनिल का क्रेडिटर और अनिल मेरा डेटर है, मतलब उससे भी मैं 5,000 पाता हूं, वो भी मेरे को 5,000 देगा। तो इसको सेटल कर लो ना, म्यूचुअल इंडेटनेस बोलते हैं इसको, सेटल कर लीजिए ना, इसको सेटल कर लीजिए ना। जब आप भी उससे 5,000 पाते हो, वो भी आपको 5,000 देगा, तो बैलेंस शीट में सेटल कर दो ना। कैसे सेटल किया जाता है? सबसे पहले डेटर से रिड्यूस करो, फिर उसी सेम अमाउंट को क्रेडिटर से भी रिड्यूस करो। सबसे पहले आप 5,000 को डेटर से रिड्यूस करो, उसी सेम अमाउंट को क्रेडिटर से भी रिड्यूस करो। कैसे करेंगे करेंगे भैया, एक बार दिखा दीजिए ना। देखिए, ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, ये आपका दिया हुआ है 17,000, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, ये आपका ये आपका दिया हुआ है 22,000। कितने का था म्यूचुअल इंडेटनेस भैया? 5,000 का। कितने का था? 5,000 का। कितने का था? 5,000 का। तो लेस कर दीजिए म्यूचुअल इंडेटनेस 5,000। इधर भी लेस कर दीजिए म्यूचुअल इंडेटनेस, मतलब वही सेम अमाउंट आप डेटर से भी लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप क्रेडिटर से भी लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप डेटर से भी लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप क्रेडिटर से भी लेस कर दो। 5,000 5,000 5,000 5,000 लेस कर दो, बस 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 बात खत्म, लेस कर दो। कितना बचा इधर? सर इधर आपका बचा 12,000, इधर आपका बचा 17,000। तो म्यूचुअल इंडेटनेस का वही है कि वही सेम अमाउंट आप डेटर से लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप क्रेडिटर से लेस कर दो। अच्छा मान लीजिए भैया कि वो मेरे से पाता है 5,000, लेकिन मैं उसको दूंगा बस 3,000, ऐसा अगर कुछ ट्रांजेक्शन है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं, सुनिए, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं, अनिल अनिल से मैं पाता हूं, अनिल से मैं पाता हूं 5,000, ठीक है, लेकिन अनिल मेरे से 10,000 लेगा, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो जो सबसे छोटा वाला अमाउंट रहेगा ना, उस सिचुएशन में जो सबसे छोटा वाला अमाउंट रहेगा ना, उसी को म्यूचुअल इंडेटनेस में हम लोग घटा देंगे। जो सबसे छोटा वाला अमाउंट रहेगा, छोटा वाला अमाउंट कौन सा है? 5,000, उसी को हम लोग डेटर और क्रेडिटर से घटा देंगे, ठीक है। वापस एक सिचुएशन, अनिल मुझसे पाता है 5,000, अनिल बोला कि 5,000 मेरे को कब लौटाएगा, लेकिन अनिल को देना है 10,000। तो उस सिचुएशन में जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा वाला रहेगा, उसी को आप दोनों जगह घटा देना। सिंपल सा बात है, अगर म्यूचुअल इंडेटनेस वाला केस आया तो सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर से सेम सेम अमाउंट घटा देना, सेम सेम अमाउंट घटा देना, ठीक है, सेम अमाउंट घटा देना, जो सबसे स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वाला वैल्यू, स्मॉलर वाला जो अमाउंट हो ना, उसको आप घटा देना सन्ड्री, ठीक है, क्रेडिटर से और डेटर से, ठीक है। क्लियर है सर? फिर लिखिए नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को हम लोग पीएल में दिखाते हैं, सोन एज एन एक्सपेंस,
इन पीएल। डिप्रीशिएशन को सबसे पहला वाला जो इफेक्ट है वो हम लोग पीएल में दिखाते हैं, डिप्रीशिएशन को हम लोग पीएल के एक्सपेंस में दिखाते हैं। ये फर्स्ट इफेक्ट है डिप्रीशिएशन का, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट। डिप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि उसको पीएल में दिखाया जाता है एक्सपेंस के रूप में। फिर सेकेंड इफेक्ट, उसको असेट के साथ रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव, रिड्यूस फ्रॉम रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट, रिड्यूस फ्रॉम रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। यहां पे ये बोला गया है कि मान लीजिए डिप्रीशिएशन है, तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, टू डिप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसको जस्ट हम लोग पीएल में जाके रिकॉर्ड कर देते हैं। डिप्रीशिएशन को हम लोग पीएल में जाके जस्ट रिकॉर्ड कर देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट है कि पीएल में जाके रिकॉर्ड कर दो, पीएल में जाके एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दो, उसको पीएल में जाके एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दो। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट साइड में ऐसे करके लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, ऐड करो डिप्रीशिएशन, लेस करो डिप्रीशिएशन, सॉरी। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लेस करते हैं डिप्रीशिएशन। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रीशिएशन यहाँ पे इसका सेकंड इफेक्ट होगा, यहाँ पे इसका सेकंड इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, तो डिप्रीशिएशन को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो पहले पहले पीएल अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाके हम लोग लिख देंगे, ऐसे ही एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और फिर हम लोग असेट साइड में जाके लिखते हैं, असेट साइड में हम लोग लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग लेस डिप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रीशिएशन, मोटर व्हीकल लेस डिप्रीशिएशन, ठीक है। इसका दो इफेक्ट होता है, इसका दो इफेक्ट होता है। अच्छा, आगे आगे बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया, फिर क्या करने का। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट पूछा गया, तो सबसे पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इन पीएल एज एन एक्सपेंस। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ना, तो पीएल में पहले रिकॉर्ड कर दो एज एन एक्सपेंस, पीएल में जाके आप रिकॉर्ड कर दो, सबसे पहले पहले आप पीएल में जाके रिकॉर्ड कर दो। और दूसरा सेकंड इफेक्ट, एड टू द, एड टू द कैपिटल इन बैलेंस शीट, एड टू द कैपिटल इन बैलेंस शीट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पूछा गया है, तो पीएल में जाके आप पहले ऐसे ही पीएल में जाके लिख दो। जैसे मान लीजिए ये पीएल है, ये पीएल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले रिकॉर्ड कर दो पीएल में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कैपिटल रहेगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में कैपिटल रहेगा, उसके साथ आप ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये दो चीज होता है, सबसे पहले पीएल के आप डेबिट साइड में लिख दो, उसके बाद बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल रहता है उसके साथ आप ऐड कर दो, उसके साथ आप ऐड कर दो, ठीक है, उसके साथ आप ऐड कर दो। फिर अगर इस तरीके से देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, अगर ये वाला एडजस्टमेंट देखिए कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, अगर आपको ये वाला एडजस्टमेंट दिखे, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लेस करना है परचेज से, फर्स्ट इफेक्ट। अगर मान लीजिए कोई गुड्स है, उसको आप सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज से आपको लेस करना है। सबसे पहला इफेक्ट दोस्तों, परचेज से आपको लेस करना है, परचेज से आपको लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, रिकॉर्ड इट इन पीएल। सबसे पहले परचेज से जाके लेस करो, उसके बाद उसको पीएल में जाकर रिकॉर्ड कर दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल हुआ, मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ, उसको भी ऐसे ही करके ये करते हो।
ठीक है, सैंपल हुआ या एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट आपको परचेज से लेस करना है, परचेज से लेस करो, ट्रेडिंग के परचेज से जाके लेस करो, और सेकंड इफेक्ट उसको पीएल में जाके रिकॉर्ड करो। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज से मैंने क्या किया, परचेज से लेस किया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो पहले परचेज से आप लेस करो, ठीक है, फिर दूसरा इफेक्ट आपको पीएल में जाके ऐसे ही लिख देना है, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। ठीक है, तो इसका भी दो इफेक्ट होगा, इसका भी दो इफेक्ट होगा, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम परचेज, सेकंड इफेक्ट रिकॉर्डेड इन पीएल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स रास्ता में है, गुड्स रास्ता में है, फिर क्या करना है, गुड्स इन ट्रांजिट है, अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट, फिर क्या करना है, तो गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है तो फर्स्ट इफेक्ट जो हुआ इसका, फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, इसको हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट हम लोग असेट साइड में लेंगे, ठीक है, असेट साइड में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, गुड्स इन ट्रांजिट, फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, दूसरा इफेक्ट हम लोग असेट साइड में लेंगे, ठीक है, दूसरा इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में लेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मैनेजर्स कमीशन दिया हो, मैनेजर्स कमीशन क्या दिया हो, मैनेजर्स कमीशन, अब देखिए, अब ये टफ टफ एडजस्टमेंट पे आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में अगर आपको मैनेजर्स कमीशन दिया हो, याद रखिएगा अगर बिफोर दिया हो, बिफोर चार्जिंग दिया हो, अगर मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग होता है तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय 100 इंटू रेट, ठीक है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय 100 इंटू रेट, अगर मान लीजिए आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट, ऐसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, मान लीजिए ये 10%, ठीक है, मैनेजर कमीशन आपका 10% दिया हुआ है, तो बिफोर चार्जिंग का कैसा फॉर्मूला रहेगा, बिफोर चार्जिंग का, बिफोर चार्जिंग का कैसा फॉर्मूला रहेगा, और मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ 1 लाख, नेट नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख, बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, बिफोर चार्जिंग अगर रहेगा तो हम लोग नेट प्रॉफिट कितना लेंगे, 1 लाख, 1 लाख ये डिवाइड बाई 100 इंटू 10% कीजिए, इंटू 10, तो 1 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 10, तो आपका आएगा 10,000, आपका आएगा 10,000, ठीक है, सिंपल सा बात है। ये देखिए ये एग्जांपल है, मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है 10%, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, तो बिफोर चार्जिंग अगर आप निकालोगे तो 1 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 10%, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग अगर निकालोगे, अगर आफ्टर चार्जिंग निकालना रहे तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया है, देखिए ना, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया है, नेट प्रॉफिट ये डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ये ये डिवाइड बाय 100, रेट कितना है 10 इंटू रेट, ऐसे करके होगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि 1 लाख डिवाइड बाय 110 इंटू 10, इस तरीके से आफ्टर चार्जिंग का कैलकुलेशन निकलता है। मैनेजर कमीशन दो टाइप का होता है, एक बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 इंटू रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट करो, ठीक है, क्या निकलेगा, 1 लाख डिवाइड बाई 110 तो 10, 9090, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो मैनेजर कमीशन अगर दिया हुआ रहे, मैनेजर कमीशन अगर दिया हुआ रहे, बिफोर चार्जिंग दिया हुआ रहे या आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ रहे, कुछ भी दिया रहे, तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका इसका इफेक्ट क्या रहेगा, देखो फर्स्ट इफेक्ट,
मैनेजर का कमीशन का फर्स्ट इफेक्ट हम लोग कहां पे लिखते हैं? सोन इन पीएल अकाउंट। हम लोग सबसे पहले उसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। पीएल अकाउंट में जस्ट एक्सपेंस की तरह दिखा दो। पीएल अकाउंट में जस्ट एक्सपेंस की तरह दिखा दो। मैनेजर का कमीशन जस्ट एक्सपेंस की तरह पीएल अकाउंट में आप दिखा दो, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए इतना तो हो गया हमारा। मैनेजर मैनेजर कमीशन भी हो गया। अब आगे, अब बात करते हैं लॉस ऑफ गुड्स अनइंश्योर्ड। मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा गुड्स का लॉस हो गया जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था, जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था, कुछ ऐसा गुड्स का लॉस हो गया जिसका इंश्योरेंस आप करवाए ही नहीं थे, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा? उसका क्या क्या इफेक्ट होगा? उसका क्या क्या इफेक्ट होगा? तो सबसे पहला इफेक्ट, reduce the loss from purchase, reduce the loss from purchase in trading account। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज से वो लॉस को रिड्यूस करो। फर्स्ट इफेक्ट यही होगा। फर्स्ट इफेक्ट होगा कि वो लॉस को आप रिड्यूस करो ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा सर? असेट साइड लिखेंगे, असेट साइड, ठीक है। तो बेसिकली यही है पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं, आज हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं दोस्तों। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में और एडजस्टमेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा और एडजस्टमेंट बाकी है, बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ये सब सब अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। उसके अगले क्लास से हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सब पढ़ के आइएगा, ये सब याद करके आइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक है। तो बेसिकली ये सब पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले याद करना पड़ेगा, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप रॉक कर सकते हो एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।